वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल साइंस, और जनरल साइंस के हम अब तक 21 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वेडनेसडे वाले दिन हमारी जनरल साइंस की क्लास होती है, और आज वेडनेसडे नहीं है, आज रैंडम डे पे आपको जनरल साइंस की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। उसकी वजह यह है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि 24 तारीख से FPSC के मुख्तलिफ टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरल साइंस को आप लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके आप लोगों को उस चीज़ से। तो अब तक 21 लेक्चर्स के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो जिन लोगों ने हमारे ये लेक्चर्स नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट से जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनरल साइंस को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया था। फ़िज़िकल साइंसेस, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंसेस, और उसके बाद फूड साइंसेस के हवाले से हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। जैसा कि एग्ज़ाम्स में इतना ही आप लोगों से पूछा जाता है, तो ऑलमोस्ट हम जनरल साइंस 80% कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो मैं पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ये पार्ट है कि मिसलिनियस क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर एग्ज़ाम्स के अंदर एवरीडे साइंस से या जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। तो उसका जो परसेंटेज है अपीयरेंस का आने के लिए, तो वो 90% से ज़्यादा होता है, यानी 90% से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं। इन स्पेस आवर बॉडी लूजेज वेट, ठीक है। जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमारी बॉडी जो वज़न है वो खो देती है, ठीक है। 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू 100 kg, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत दफ़ा जो एग्ज़ाम्स हैं FPSC के वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू 100 kg, ठीक है। द साइंटिस्ट हु टोल्ड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वॉज जोल। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हीट का जो यूनिट है वो क्या है, जोल है। और जोल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ इन 8 minutes and 20 seconds। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जब हमने फ़िज़िकल साइंसेस के अंदर सोलर सिस्टम को कवर किया था। सन के हवाले से हमने डिटेल में पढ़ा था, तो उसमें भी हम ये पढ़ चुके हैं। द मिरर यूज्ड इन दी ऑटोमोबाइल्स आर कॉन्वेक्स। जो हमारी कार्स हैं, जितनी भी हम घर पे मोटर बाइक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें जो साइड शीशे आपको दिखाई देते हैं उसमें जो मिरर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। याद रखिएगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जब हमारी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, अगर आपकी कमज़ोर हो जाती है, तब भी हम अपनी ग्लासेस में जो शीशा इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ें नोट करते जाएं, एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज़ 3,85,000 किलोमीटर। तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब हमने फ़िज़िकल साइंसेस पढ़ी थी। तो सैटेलाइट्स, चूँकि मून इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मून इज़ व्हाट, मून इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट जो कि ज़मीन से कितना दूर है, 3,85,000 किलोमीटर। इट टेक्स 27.3 डेज़ 27.3 दिन लगते हैं मून को 1 ऑर्बिट, यानी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने के लिए 27.3 दिन, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.225 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। याद रखिएगा, पूछी जाती है। डेंसिटी ऑफ आइस, जो कि बर्फ़ है, उसकी क्या डेंसिटी होती है, 917 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। विंड ऑलवेज़ ब्लोज फ्रॉम, यानी जो हवा चलती है वो कहाँ से, ब्लोज फ्रॉम एरिया हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। ये हायर प्रेशर की तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ जो हवा है वो मूव करती है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाने वाला सवाल है एवरीडे साइंस या जनरल साइंस के अंदर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये है 0 सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अबंडेंट कलर इन अर्थ, हमारी जो ज़मीन है इसमें मोस्ट अबंडेंट कलर, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कलर कौन सा है, वो है ब्लू, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि 71% हमारे यहाँ पूरी ज़मीन पर क्या है, पानी मौजूद है। तो पानी का कलर क्या है, वो ब्लू है। और पानी का कलर ब्लू और आसमान का कलर ब्लू क्यों नज़र आता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज़ व्हाट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज़ गोइटर, एक बीमारी है, ठीक है। गले आ जाते हैं, गले आपके फूल जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ इज़ प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स, ठीक है। ग्रोथ क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह के लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने फूड साइंस में आपको बताया था कि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर बेटर ग्रोथ, ठीक है। प्रोटीन्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? फ़िश से आपको प्रोटीन मिल सकता है, चिकन से आपको प्रोटीन मिल सकता है, मीट से, बीफ से, मटन से, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको प्रोटीन मिल सकते हैं। आपको अंडे से प्रोटीन मिल सकता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर यूज़ फॉर ड्रिंकिंग इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जो पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो पीने के काबिल पानी है, वो कितना है? सिर्फ़ और सिर्फ 1%, ठीक है। टोटल पानी कितना है? पूरे हमारी ज़मीन के ऊपर 71% पानी है, और 71% पानी में से सिर्फ़ और सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो कि ड्रिंकेबल है, जो हम पी सकते हैं। अदरवाइज़ सारा का सारा पानी 70% वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है, जो कि हम नहीं पी सकते। लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम इज़ जैनमेड, ठीक है। लार्जेस्ट मून, जो कि लार्जेस्ट मून अब ये नेचुरल सेटेलाइट है। मैंने आपको सेटेलाइट्स के हवाले से भी पढ़ाया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटेलाइट्स, ठीक है। एक होती है नेचुरल सेटेलाइट्स, जो कि मून हमारी नेचुरल सेटेलाइट है। इसी तरह से एक होते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, ठीक है। इस हवाले से डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। द ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूजली फ्लाई, जो हमारे कमर्शियल एयर क्राफ्ट्स हैं, जो कि PIA एयर ब्लू, जिससे हम सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर पर उड़ते हैं? तो वो एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर पर उड़ते हैं। आगे चलते हैं। हीलियम गैस वाज डिस्कवर्ड ऑन द सन अबाउट 151 ईयर्स अगो ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। 151 साल पहले दरियाफ्त की गई क्या? हीलियम गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे इज़ एंड्रोमेडा, ठीक है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू व्हाट? 150 मिलियन किलोमीटर होंगे तो हमारा 1 AU बनेगा। 1 AU से मैंने आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। 1 AU क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द हार्ड सॉलिड रॉक्स हुज कंपोजिशन और टेक्सचर हैज़ बीन चेंज्ड बाय हीट और प्रेशर इन द अर्थ आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कितने तरह के रॉक्स मौजूद हैं, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। बॉइलिंग ऑफ एन एग इज़ अ चेंज विच इज़ केमिकल, यानी जब हम अंडे को उबालते हैं, पानी में उबालते हैं, तो ये क्या कौन सा चेंज होता है? ये चेंज होता है केमिकल चेंज होता है, ठीक है। जिस तरह से वो उसके अंडा जो है एक लिक्विड होता है, जब हम उसे उबालते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हाइट इंक्रीज ओवर टेम्परेचर। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ व्हाट? इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हाइट इंक्रीज ओवर टेम्परेचर। लेक ऑफ इंसुलिन, जब आपके अंदर इंसुलिन की कमी होगी तो आप किस चीज़ का शिकार हो जाएंगे? आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? शुगर, जिसको नाम दिया गया है, तो आप इस चीज़ का शिकार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वीनस प्लैनेट इज़ आल्सो कॉल्ड अर्थ सिस्टर, तो सोलर सिस्टम में हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, इसको ट्विन्स भी कहा जाता है कि अर्थ की ट्विन ब्रदर या सिस्टर कौन सी है? तो वो वीनस है, ठीक है। तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोलर सिस्टम में। और द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ वीनस, ठीक है। जापान इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, आपने सुना होगा, जनरल नॉलेज में मैंने आपको पढ़ाया है कि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अब वजह ये बनती है क्यों कहा जाता है? बिकॉज जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट हैज़ द अर्लीस्ट सनराइज। इसके अंदर जो सबसे अर्लीस्ट सनराइज होता है वो जापान से होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रॉक्सीमेटली 7% ह्यूमन वेट, यानी ह्यूमन वेट अगर सपोज़ मेरा इस वक्त 75 kg वेट है, तो इसमें से 7% जो मेरा वज़न होगा वो खून का होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। लार्जेस्ट गैलेक्सी इन दी यूनिवर्स इज़ स्पायरल गैलेक्सी, ठीक है। गामा रेज, दी फॉलोइंग रेज आर दी मोर पेनिट्रेटिंग, सबसे ज़्यादा गामा अल्फ़ा जो रेज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन सी है? वो है गामा रे। हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जितने भी हमारे यहाँ यूज़ होते हैं उसमें हैवी वाटर यूज़ किया जाता है। और हैवी वाटर का मैंने आपको फार्मूला भी शायद बताया था, D2O इज़ द फार्मूला ऑफ व्हाट? D2O इज़ द फार्मूला ऑफ हैवी वाटर, ठीक है। डेंगू फीवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेक बोन फीवर, कहा जाता है डेंगू फीवर को। उसके बाद 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज़ इक्वल टू व्हाट? अगर इसको जोल्स में हम इसको तक वो करें
इसको अलग से करें तो 1 BTU इज़ इक्वल टू व्हाट, इज़ इक्वल टू 1055 जूल्स। 1055 जूल्स होंगे तो 1 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट बनेगा। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी। अब माइक्रोफोन जिससे मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ये कहलाता है माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स साउंड यानी एक साउंड को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आगे बढ़ते हैं। अर्थ टेक्स टू कवर 1 लॉन्गिट्यूड इन 4 मिनट्स। 1 लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए 4 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं अर्थ को, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स व्हाट, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, पास्ट एग्जाम्स में आ चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्लास इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सिलिकेट्स, ठीक है। ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सिलिकेट्स इसमें मौजूद होता है। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ द लेदर इज़ कोलेजन, ठीक है। कोलेजन मौजूद होता है किसमें, लेदर में, ठीक है। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, यानी इंसान के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो भी डिजीज़ होती हैं उसको पढ़ने के लिए कौन सी फील्ड इस्तेमाल की जाती है, उस फील्ड को नाम है पैथोलॉजी, ठीक है। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। मेटालिक एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़ मर्करी। तो मर्करी एक लिक्विड है, होता है किस पर, मेटालिक एलिमेंट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो है मर्करी, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मैग्नेट आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ लाउड स्पीकर चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। अब लाउड स्पीकर आपने देखा होगा, मस्जिदों में देखा होगा या डिफरेंट इवेंट्स पर देखा होगा, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है साउंड एनर्जी में, ठीक है। इसी तरह से मार्स प्लैनेट, ठीक है, हैज़ अ पर्पल रॉक्स अकॉर्डिंग टू नासा। नासा क्या कहता है, मार्स पर क्या है, यानी पर्पल रॉक्स मौजूद हैं, ठीक है, नासा के अकॉर्डिंगली। बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय एलिजेंड्रो वोल्टा। तो वोल्टा की बैटरी आप देखते हैं मार्केट में आती है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, जैसा कि आपको पता है कि बैटरी का एक ब्रांड है वोल्टा, तो आपने याद रखना है कि बैटरी को ईजाद करने वाले जो शख्स हैं वो हैं वोल्टा, एलेसेंड्रो वोल्टा। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड व्हाट, इज़ कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको सारे जो केमिकल नेम्स हैं वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सन इज़ मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी एट अ वेलोसिटी ऑफ 220 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सन इज़ कंटेनिंग 99.86 मास ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। सन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब हमने सन को डिटेल में पढ़ा था, आप हमारे प्लेलिस्ट से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। लेक्टोमीटर एक मैयर करने वाला मीटर है, वो क्या क्या मैयर करता है, मिल्क की डेंसिटी मैयर करता है। अब डेंसिटी में क्या मैयर करता है, तो लेक्टोमीटर आपको बता सकता है कि इस दूध के अंदर कितना पानी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो लेक्टोमीटर आपको बता सकता है कि दूध में कितनी मिलावट है पानी की, तो वो यूज़ कर उसके थ्रू आप जो है वो मिल्क की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय दी विलियम कॉनर्ड रोइंगटन। तो सबसे ज़्यादा रोइंगटन नाम इस्तेमाल होता है और आपको भी रोइंगटन ही याद रखना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। द ग्रेविटेशनल पुल एट अ ल्यूनर सरफेस इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है। आगे द ईयर इज़ लॉन्गेस्ट ऑन जुपिटर, यानी जुपिटर में मैं आपको सोलर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ कि जुपिटर पर सबसे लंबे साल होते हैं, यानी सबसे लंबा साल कहाँ पर होता है, सब प्लैनेट्स के ऊपर, तो वो है जुपिटर पर। अच्छा, सेगमेंटेड वॉर्म्स टेक ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, ठीक है। द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट अमंग्स दी 8 प्लैनेट इज़ वीनस, जिसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्स में इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉल विलर डिस्कवर्ड व्हाट, पॉल विलर डिस्कवर्ड गामा रेज। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ लिवर ऑर्गन, ठीक है। जब भी आपको हेपेटाइटिस अल्लाह ना करे किसी को हो जाए, तो वो किस चीज़ पर अफेक्ट करता है, वो लिवर ऑर्गन पर अफेक्ट करता है। और हेपेटाइटिस को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर, जब हमने डिज़ीज़ को जिक्र किया था, डिज़ीज़ को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो ये था पार्ट 1, ठीक है। अभी हमने जनरल साइंस के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने हैं जो कि
बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक पार्ट था, मैंने आज आप लोगों को शेयर कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी वैसे क्लास बुध वाले दिन होती है जनरल साइंस की। ये आज जल्द से जल्द मैं आप लोगों तक मटेरियल इस वजह से पहुंचा रहा हूं ताकि आपके एग्ज़ाम्स में ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करे, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।